स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खास शो में। यूपी बोर्ड के भी देख सकते हैं और अन्य जो भी हिंदी मीडियम से बोर्ड हैं, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ जो है बताएंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। क्या है? दो अंकों की एक संख्या है। दो अंकों की संख्या, तो उनके जो दो अंक है उन दोनों को जोड़ते हैं, योग करते हैं तो वो 9 आता है। दोनों का योग कितना आता है? 9 आता है। दोनों अंकों का योग, ठीक है, 9 आता है। ठीक है, कितना आता है? 9। और उसके बाद बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, जो पहले से हमारे पास दो अंकों की संख्या है उसको 9 गुना अगर हम कर दें तो उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या मिलेगी उसके 2 गुना के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन कहा है इसने, ठीक है। तो इसमें हमें जो है दो अंकों की संख्या बोल दिया ना, तो इकाई और अंक और दहाई अंक हमें पता करना होगा। इकाई अंक और दहाई अंक पता करना होगा। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए कि जो है एक ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब पता नहीं हमको ये एग्जैक्टली इसका आंसर यही होगा कि कुछ और, हम अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका दो अंकों की संख्या हो गई। इसके अंकों को जोड़ने पे 5 और 4 अंक है इसका अलग अलग, इसको अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, ठीक है। यानी अंकों का योग जो है वो 9 है, ठीक है। ये हो गया पहला बात। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसको पलटने पर, अंकों को पलटने पर क्या कौन सी संख्या बनेगी? 45 बन जाएगा। अंकों को पलटने पर एक ये संख्या बनेगी 45, ठीक है। इतना बात तो क्लियर है। अब इसमें क्या कहा है ना, ये वाला एग्जाम्पल हम अपने मन से ले रहे हैं तो इसके सारे कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा होगा ये एग्जाम्पल, लेकिन समझाने के लिए हम आपको दे रहे हैं। इसमें जो इकाई अंक है इसका वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, और दहाई अंक का, दहाई अंक के लिए दहाई अंक पे जो रखा है उसको रखिए, उसमें 10 का गुना करते हैं। दहाई अंक है तो इसलिए 10 से गुना करते हैं। अब प्लस में ये इकाई अंक, प्लस में ये इकाई अंक। तो यही वाला पैटर्न है जो है यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आने वाला है, ठीक है। अब ये पैटर्न समझ लिए हैं। अब आगे का चीज जो है हम आपको बताते हैं सॉल्व करके। तो हमें यहाँ पर जो संख्या ज्ञात करना है उसके लिए इकाई और अंक और दहाई अंक चाहिए। दोनों में से कोई भी हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं किसी को भी, इकाई अंक को x मान ले या दहाई अंक को y मान लेते हैं, ठीक है। तो हल करते समय हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि दहाई अंक, माना कि दहाई अंक कितना है? x है। चलो दहाई अंक को हम x कह दिए हैं, इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक जो है वो दोनों जगह तो यहाँ नहीं होगा ही, ठीक है। इकाई अंक जो है वो क्या, उसको दूसरा मान लेते हैं, y मान लेते हैं। दो चर हमको चाहिए ना, तो अलग अलग चर हम लोग मान लिए, दहाई अंक को x और इकाई अंक को y। अभी हम बतलाए कि अगर इस अंक से हमें संख्या प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? इकाई जो दहाई अंक है उसमें 10 से गुना होता है। दहाई अंक में किससे गुना होता है? 10 से। और इकाई अंक में 1 से गुना होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये संख्या, इसीलिए वह संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या क्या होगी? दहाई अंक में x का गुना होगा, क्योंकि ये दहाई अंक है ना, तो ये x का 10 में गुना कर दीजिए और प्लस करिएगा इकाई अंक को। ये एक संख्या मिल गया। इसी में हमको x और y का वैल्यू निकाल करके रखेंगे यहाँ पर, तो वो संख्या हमें मिल जाएगी जिसके बारे में हमें इसने ज्ञात करने को बोला है। अब एक काम और करना है। अब अंकों को पलटना है, यानी इकाई अंक पर दहाई वाला अंक रखना है। जैसे इकाई का जगह है, ये 54 लिए था ना, तो ये हुआ इकाई का जगह और ये हुआ दहाई का जगह। तो इसको अदला बदली कर देंगे, 5 को रख देंगे 4 की जगह और 4 को रख देंगे 5 की जगह। इसे अदला बदली करना है, ठीक है। तो इकाई अंक को हम लोग बदलेंगे, यानी अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी? पलटने पर बनी संख्या क्या होगी? अंक को पलट देना है, यानी इकाई अंक है तो दहाई की जगह पे चला जाएगा, यानी कि दहाई में जाएगा तो उसमें 10 से गुना हो जाएगा। अब y को हम दहाई पे रख रहे हैं इसलिए 10 से गुना हुआ, x को इकाई पे रख रहे हैं तो इसमें 1 का ही गुना होगा।
तो ये हमें संख्या मिल गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि जो अंक है, दोनों संख्याओं का जो अंक है उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। इकाई अंक और दहाई, इकाई अंक y है और दहाई अंक ये है, तो इसके अंकों का योग जो है कितना होना चाहिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए, ये 9 होगा। ठीक है, ये समीकरण 1 इसको आप कह सकते हैं। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, हिंदी मीडियम वाले हैं तो पुनः प्रश्नानुसार लिखते हैं। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना जो है वो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इसका 9 गुना जो है अंकों पर को पलटने के बाद जो संख्या बनती है उसका 2 गुना है, उसका क्या है, 2 गुना है। मतलब ये दोनों बराबर होगा। जब पहला वाला संख्या को 9 गुना कर दे, अब अंक को पलटने के बाद जो संख्या मिला है उसको दुगुना कर दे तो ये बराबर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करके समीकरण हम लोग अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये गुना करेंगे तो ये 90x हो जाएगा, ये 9 इसमें गुना करेगा तो y हो जाएगा 9y बराबर ये 20y हो जाएगा, 20y और ये प्लस का 2x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको जो है ना आप जो है एक तरफ ले लीजिए, सबको एक तरफ ले आइए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 90x इधर है ना, तो 90x वाला पहले लिखे रहते हैं। ठीक है, 90x माइनस 9y माइनस हो जाएगा, ये 20 प्लस में था 20y इधर जाके माइनस हो जाएगा, 20y माइनस में हो गया, ये 2y जो प्लस 2x जो प्लस में था ये दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया। तो इतना काम आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सबको घटा दीजिए, एक जाति वाला घट जाएगा x वाला x के साथ। ठीक है, घट जाएगा तो ये 90 में से 2 घटाइएगा तो 88x बचेगा। माइनस का ये देखो, ये जो है माइनस हम यहाँ इसलिए दिए कि इसको जब करेंगे सॉल्व तो प्लस और माइनस माइनस होगा, घटाएंगे बड़ा वाला में से घटाएंगे और बड़ा वाला का साइन हो जाता है, इसलिए हम माइनस दे दिए। 20 में से 9 घटाओगे तो कितना, 11y। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है ना 11, तो 11 कॉमन ले लो, 11 जो है वो आप कॉमन ले लो, या चाहे तो 11 से डिवाइड कर दो, है ना, दोनों बात बराबर ही पड़ेगा। तो 11 से डिवाइड कर देने के बाद यहाँ पर 8x बच जाएगा, यहाँ पर आपका जो है माइनस का y बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना तक तो आपको क्लियर है। अब इसको क्या कर सकते हो आप चाहे तो जो है इसके बाद इसको समीकरण 2 मान करके विलोपन विधि से बना सकते हो, लेकिन इसमें बताया नहीं आपको कि किस विधि से बनाया है। ठीक है, तो कोई भी विधि आप बना लीजिए। इसको जो है हम चाहे तो 8x बराबर y मान सकते हैं, 8x बराबर y कह सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 कह दिए। अब ये y का मान हो गया ना, y का मान जो है 8x है, y का मान कितना है, 8x दिया हुआ है हमें, तो हम यहाँ पर रख देते हैं इस वाले पहले समीकरण में। ठीक है, अब पहले समीकरण से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या बोला था, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, y की जगह पे रखिए 8x, y की जगह 8x रख दिए, 9 हो गया। यहाँ से जो है आपको ये 9x इक्वल टू 9 हो गया, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, x का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले समीकरण 2 में अगर हम x का वैल्यू रख दे तो y का मान मिल जाएगा, इसीलिए समीकरण 2 से, इसीलिए समीकरण 2 से y बराबर कितना है, 8x है, बस 8 इंटू एक्स की जगह पे 1 रख दो, 8, यानी y का मान कितना आ गया, y आ गया, सॉरी y का मान जो है 8 आ गया। ठीक है, तो x और y का मान हमें मिल गया, बस रख दो ये वाला समीकरण में, वो संख्या यही ना है, बस यहाँ पर हमें रख देना है। ठीक है, बस यहाँ पर हमें रख देना है, x की जगह पर 1 हो जाएगा, y की जगह पे 8 हो जाएगा, बस उसको सॉल्व कीजिए। अतः अभिष्ट संख्या, जो संख्या हमें चाहिए थी, है ना, अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस y है, दोनों का वैल्यू रखो, 10 इंटू एक्स की जगह 1 और y की जगह 8, इसको गुना करने पे और जोड़ दो तो आ जाएगा 18, ये हो गया क्या 18। तो ये जो संख्या बना है आपको कितना है, 18
है, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या जो ज्ञात करना था वो आंसर मिल गया हमें 18। देखो अब इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। कोई एक स्थिति को अगर ये कोई एक दो शर्त दिया है ना, किसी एक शर्त को पूरा कर दिया तो ये सही होगा आंसर। देखो इस दो अंकों की संख्या है और अंकों का योग 9 है, तो इसको अंकों को जोड़ेंगे 8 और 1 9 हो गया। एक चीज हम चेक कर लिए, सही है आंसर, ठीक है। अब आपको मन इतना से भरा नहीं है, आप चाहते हैं कि दूसरा वाला शर्त भी चेक करके देख ले। तो क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कर लो। इस संख्या का 9 गुना जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162 होगा। इसका 9 गुना जो है, इसका 9 गुना जो है वो 162 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी, इसके अंक को पलटने पर संख्या 81 बनेगी, तो इसका 2 गुना के बराबर है। इसको भी गुना करोगे तो 162 आएगा। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही चीजों को जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, दोनों ही चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों शर्तों को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये आपका आंसर पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई खामी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन चीज जो था ना, मेन चीज यहीं पे था, ये वाला संख्या को कैसे लिखा जाना चाहिए, है ना, ये चीज समझना था, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पर मैंने अच्छा जोर दिया था समझाने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल भी कई सारे दिए थे, तो इस हिसाब से आपको ये चीज आप पूरी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को। जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन में लगे कि ये डाउट हो रहा है, इसमें कोई बात है जो हमें समझना चाहिए, वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो उसका रेफरेंस आप हमको दीजिए कमेंट के माध्यम से या ईमेल भेजकर आप हमें रेफरेंस दीजिए कि पेज नंबर इतना या एक्सरसाइज इतना का ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है या एग्जाम्पल नंबर ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आप बताइए हमें, हम उसका जो है एक अलग से पर्टिकुलर आपके उसी क्वेश्चन पर बेस्ड सॉल्यूशन का वीडियो जो है आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, 1 से 2 दिनों के भीतर ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके। इसी तरह अगर आपको कभी भी समस्या आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।